सच में बहुत ही बढ़िया है, खाने में मजा मुझे भी बैठने दो, मैं भी खाऊंगा। हटा इसको यार। ऐश करो दोस्तों। चलो चलो भाई। चलो मेरे लिए लाल चाय लेकर आओ। हमारी चाय। आओ आओ बैठो। और सुनाओ, तुमने भालू और भेड़ियों का शिकार किया है तो अपने अनुभव बताओ। चीयर्स। वो भेड़िया मानव के बारे में। हाँ, दिन में वो आम आदमी दिखता है, तुम्हारी तरह और मेरी तरह। पर रात होते ही वो एक खूंखार भेड़िया बन जाता है, विशाल, भालू की तरह विशाल, एकदम डरावना। वो पीछे के पैरों से चलता है और जो भी उसके पास जाता है उसे वो चीर डालता है। ये गौरवीर, तुम इन झूठी कहानियों पर विश्वास करते हो क्या? भेड़िया मानव। पर इस बारे में काफी लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा है। सच में क्या? मैंने भी कभी कभी कुछ चीजें देखी हैं, उसे उन्होंने भी कभी देखा है क्या? मैं तो ये कहूंगा कि देखा नहीं तो सुना तो जरूर होगा। जब एक भेड़िया मानव चीखता है तो नसों में खून जम जाता है पूर्णिमा की रात में। सुनो ये गोरिच, मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ, मुझे इंसानों से ज्यादा जानवरों के बारे में पता है। वो एक भेड़िया है। भेड़िया। अच्छी बात है मकर। अब मेरी बात सुनो। प्रिवलोव मेरे गुरु हैं। उन्होंने उस जानवर को मारने पर इनाम की घोषणा की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक भेड़िया है या फिर इंसान। क्या ये सच है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। इवान सिलांटेविच मिश्किन, ये मेरे लिए क्लर्क का काम करता था, कई सालों से करता था। मेरे मैनेजर निशिकिन ने इसे सुबह देखा। एंटोनिस की जांच करनी ही होगी। इसके शरीर पर गहरे घाव हैं
हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस पर किसी जानवर ने हमला किया है। ये एक भेड़िए का फर है। आपको यकीन है? हम बिरालो शिकार करना सीखते हैं जब हम बच्चे होते हैं। ये भेड़िए का ही है। ये पंजे का निशान एक भालू का लग रहा है। भेड़िए का इतना बड़ा नहीं होता है। ये भेड़िया मानव का ही काम है। क्या रात को तुमने उसकी चीख सुनी थी? हाँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरी बीवी एरिना। ये भयानक है। आपने किसी को चिल्लाते हुए सुना था क्या? चिल्लाना? मैंने भेड़िए की आवाज सुनी थी। तब कितने बजे होंगे? कल देर शाम को और रात को भी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्यों बताती? एक भेड़िया ही तो था। एंटोन अंद्रेविच, ये काम खत्म करो और फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढो। उसे मेरे पास लेकर आओ। शायद उसे कोई आइडिया हो कि ये जानवर कौन है। अगर ये जानवर है तो। मैं हमेशा कहती थी वो भेड़िया एक इंसान है। किसी ने नहीं सुना। वो कहते हैं उसने उसका पेट भी खा लिया। गेरासिम आपको कौन सी भयानक कहानी सुना रहा था? ज़ताउस भेड़िया इंसान के रूप में आ गया है। तुम्हें तो वो याद है ना? छोटी थी तो दादी ने सुनाई थी मुझे। देखो, वो कोई कहानी नहीं है पर एक सच्चाई है। कैसे? उसने एक आदमी को मार कर खा लिया था। किसे? प्रिवालो के क्लार्क को। वो सोने से पहले अपना मुंह धो रहा था। बहुत देर हो चुकी थी तो मैं सोने के लिए चली गई। लगता है उसने भेड़िया मानव की आवाज सुनी होगी। फिर वो उसे गेट पर देखने गया होगा। क्या किसी ने क्लर्क वेश्किन को उसके बाद कहीं देखा था? मेरा मतलब है कि जिंदा। और हाँ, उसके टॉवल पर खून था। आज सुबह मैं उसे धोने ले जा रही थी। वो वेस्किन तिखोन गया था और जब लौटा तो उसके हाथों पर खून था। वो वहीं से आया होगा। ये तिखोन कौन है? तिखोन एक लोहार है। एक क्लर्क? आखिर लोहार के पास क्यों गया था? वो शायद कुछ काम से, पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। कुछ तो हुआ होगा। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें मेरी जरूरत है या मेरी लाश की? तुम्हारे। एक जानवर ने एक आदमी को मार दिया है। तो मैं क्या करूं? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। हमें आपके अनुभव की जरूरत नहीं है। स्टोलमन ने आपको बुलाया है। स्टोलमन ने? मतलब कोई बात तो है। लोग कह रहे हैं कि भेड़िया मानव यहाँ घूम रहा है। भेड़िया मानव? वो सिर्फ कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए। कहानियां हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जल्दी चलो। स्टोलमन आपका डॉक्टर मिल्स के पास इंतजार कर रहे हैं। बात क्या है? आखिर बात क्या है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? हम नेवेस्की एवेन्यू पर घूमते, ऊपर नीचे। मुझे समझ नहीं आया कि तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। मेरे कुछ वजह थे। वैसे तुमने मुझे मना लिया। और हाँ, मैंने भी अपना सूटकेस पैक कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। पता नहीं क्या बोलूं तुम्हें अब। मिजिंस्किया ने तुमसे उस रात क्या कहा? तुमने मन कैसे बदल लिया ये तो बताओ। चलिए चलिए, मैं आपका मनोरंजन करती हूँ। चलिए चलिए। क्या है ये? बच्चों की कहानियों की किताब? आपने सही कहा। ये है भेड़िया मानव के बारे में। मैं जब 10 साल की थी तब मैंने ये बनाया था।
मेरी दादी ने मुझे इसके बारे में बताया था। शुरुआत में भेड़िया मानव एक साधारण नौजवान होता है। उसकी एक फियांसे होती है, उनकी शादी होने वाली होती है, पर लड़की एक नौकरानी थी। एक अमीर घराने में। उसके मालिक की नजर उस पर थी और वो उसे अपमानित करता है। उसने ऐसा कहा था, अपमानित करता है। वो इसे एक काल कोठरी में बंद कर देता है। इस बात का पता चलने के बाद ही उस नौजवान ने कसम खा ली कि वो जंगल में उस विलन पर हमला करेगा और बदला लेगा। पर अचानक एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। फिर वो नौजवान खुद एक भेड़िया बन जाता है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बोलती रहो तुम। देखिए, भेड़िया मानो उस मालिक की खुशबू सूंघ लेता है। अच्छा। और उसे ढूंढकर मार देता है। और वो लड़की अपने आशिक का इंतजार करती है, पर वो कभी नहीं आता और वो अपने आप को मार देती है ना? वैसे हर कहानी में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होती ही। हाँ, पर भेड़िया मानो जतोंग्स पे खौफ फैला रहा है। तो हाँ, तो वो क्लर्क नेशकिन एक बेईमान इंसान था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। काम करवाने के बाद वो पैसे नहीं देता था। कल भी पैसे नहीं मिले। कैसा काम? कल उसने मुझे एक चाबी दी थी जिसका नकल बनाने के लिए कहा था, और फिर हमेशा की तरह बाद में देता हूं कहकर चला गया। मुझे माफ कीजिएगा सर, पर मुझे ये कहने में शर्म नहीं है कि वो बहुत ही कमीना था। इसलिए तुमने उसके साथ लड़ाई की थी? कैसी लड़ाई? मैंने, हाँ, वो जब वो आया था तो उसके होठों पर घाव था। मुझे चाबी देनी ही नहीं चाहिए थी जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते। बनाई थी ना। तुमने उस चाबी से कोई और चाबी बनाई थी ना। क्यों नहीं बनाता? ये तो मेरा काम है। उस दिन वो जल्दबाजी में था क्योंकि उसे चाबी लौटानी थी, पर उसने मेरे मेहनत के पैसे नहीं दिए। मुझे वो चाबी देखनी है। मैंने तो उसे फेंक दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो फिर तुम कल रात को कहाँ थे? देखो, मुझे सच बताना। मैं तो यहीं पर था। मैं काफी थक गया था, इसलिए जल्दी सोने चला गया था। कोई इस बात को साबित कर सकता है? कौन गवाही देगा? मैं अकेले रहता हूँ। एक बात ध्यान रखना कि तुम शहर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हो। इसके घाव को देखो। हमने पहले देखा नहीं क्योंकि खून सूख गया था। शायद ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे मारा था, इसीलिए ये बेहोश हो गया था। शायद, पर इसकी मौत खून की कमी की वजह से हुई है। ये घाव देखो, जो जानवर के पंजों से हुए हैं, काफी गहरे हैं। एक बड़े जानवर के दांतों से हुआ है ये। हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो यारमोले एलेस्केविच। हेलो डॉक्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आ जाइए। इस आदमी को काट के मार दिया गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम जानवर का है या इंसान का। ये क्या हो गया? कौन है ये? ये वेश्किन है, व्यापारी प्रिवलोव का क्लर्क है। मैं प्रिवलोव को जानता हूँ, पर क्लर्क को नहीं जानता। भेड़िए का पंजा इतना नुकीला नहीं होता है, पर दांतों के निशान एक भेड़िए के ही लग रहे हैं इस पर। जरा रुकिए, ये देखो,
ये दांत मैंने इस आदमी के शरीर से निकाला है। किसी जानवर का लग रहा है। ये भेड़िए का ही है। सबसे अजीब बात यह है कि मैंने आज तक कभी किसी भेड़िए को अपना दांत खोते नहीं देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई पहले ही हुई थी। ऐसा लग रहा है कि वैश्किन को किसी आदमी ने मारा था और ये नीचे गिर गया। उसके बाद वहाँ पर भेड़िया आया और उसने इसका खून निकाल दिया, और फिर उसके बाद वैश्किन की मौत हो गई, जो कि शायद एक कत्ल था। कहाँ हुआ ये सब? ये पूरा का पूरा इंसिडेंट प्रिवलोव के घर के पास हुआ था। मतलब ये भेड़िया बहुत भूखा था इसलिए इतना पास आया, और इसको देख के लग रहा है कि ये भेड़िया ही हो सकता है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं है, इतनी मदद तुम्हें कर ही सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। यार मोले, हाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या आप मिखिलोव मनोर को जानते हैं? प्लीज बताइए। मैंने उसके बारे में सुना है। कुछ दिन पहले वहाँ पर एक विदेशी रहने को आया था। मुझे पता है, उसकी सुरक्षा सैनिक करते हैं। हाँ मैं भी करता हूँ। ये मेरी सीक्रेट ड्यूटी है, इसलिए मैं हर किसी को नहीं बताता। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ पर नजर रख सके, क्योंकि मैं किसी पुलिस वाले को वहाँ पर नहीं भेज सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, जंगल में बाहर का आदमी आएगा तो डिस्टरबेंस होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए जासूसी करूं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप उसकी सुरक्षा के लिए उस पर नज़र रखें, और अगर कोई अजनबी आदमी वहाँ पर आता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। वैसेलिना एक दिलचस्प नाम है, इसलिए मुझे ये कहानी अच्छी तरह याद है। ये कुछ 10 साल पहले हुआ था। मैं तब एक गांव का डॉक्टर हुआ करता था। गांव में चक्कर लगाया करता था। तो ये वैसेलिना ने एक रस्सी ली थी और उसने ऊपर पेड़ पर बांधा था और वहां से खुद को फांसी लगा ली। इस बात का कोई रिकॉर्ड है क्या? एना विक्टोरिना, कैसा रिकॉर्ड? मैंने आपसे कहा उसने खुद को फांसी लगा ली। उसके मौत की वजह जायज थी तो मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया था, इसलिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तुमने कहा कि वो नेता है। मैं मनोर पर नजर रखूंगा, क्योंकि तुमने एक बार मुझे समुद्री लुटेरों से बचाया था। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये एक नेक काम है। ठीक है, जो भी बात होती है मैं बताता हूं तुम्हें। हाँ, आपका शुक्रिया। ज़ेटोंस्क में सालों से मुझे कोई केस याद नहीं है, सच बताऊं तो। शुक्रिया। कोई भी केस जिसमें भेड़िए ने लोगों को मारा हो, यहीं पर एक कहानी सच से अलग होती है। एक बात बताइए डॉक्टर, वैसेलिना ने फांसी क्यों लगाई? पता नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उसका प्यार अधूरा रह गया, कुछ ने कहा कि ये बकवास है। ये कहानी है, बाकी कहानियों की तरह ये भी एक यादगार कहानी। क्या चल रहा है यहाँ पर? सच बताऊं तो कुछ नहीं। एना विक्टोरिना और मैं बस कहानियां और कथाओं की बात कर रहे थे। और उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। मैं कोई मदद करूं आपकी? डॉक्टर ने मेरी मदद कर दी है, शुक्रिया डॉक्टर। एना विक्टोरिना, क्या तुम डॉक्टर के साथ मिलकर पोस्टमार्टम कर रही हो? स्टेशन में मुझे बताया गया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। और क्या? मेरे पास कुछ वजह ऐसे हैं जिनसे मैं कह सकती हूँ कि ये मर्डर एक लड़की की आत्महत्या से जुड़ी हुई है। कौन सी लड़की? ज़ेटोंस्क की एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है वैसेलिना। पर डॉक्टर सच में वैसेलिना को जानते हैं और उसने अपने आप को 10 साल पहले फांसी लगा ली थी। ये बात मैं दिमाग में रखूंगा। सुनो, झगड़े के बाद क्या तुम मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। कौन, मैं? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, वरना मैं पहल करता। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो है ना, मैं अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए तुमसे
माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। एना विक्टोरिया, क्या तुमने मुझे माफ किया? मैंने यहाँ रुक के तुम्हें माफ कर दिया। रुक कर मतलब? जतोंग्स में रुक कर। याकूब प्लातनविच, तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था, पर तुम्हारा बर्ताव ऐसा था जैसे कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। नहीं नहीं, दरअसल उस दिन मैं बहुत बड़ी उलझन में था, इसीलिए मैंने। उलझन में? वो भी तुम? ये क्या कोई मजाक चल रहा है? तुमने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था, और वो भी तुमने बिल्कुल अलग तरीके से कहा था। कौन सा तरीका? बस हुआ, बस करो, ये सब भूल जाओ। क्या उस वक्त कोई लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं हुई थी। प्रिवलो का क्लर्क और मैनेजर की गली में बहस हुई थी किसी बात को लेकर, और फिर निकिशिन का किसी बात पे लेकर के बहस हो गई, और फिर उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा, और फिर कुछ नहीं, वो अपने अपने रास्ते चले गए। क्या आपको यकीन है कि वो निकिशिन ही था? हो सकता है कि आपने उसे ना पहचाना हो। मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, जबकि वो रोज रोज हमारे यहाँ दारू पीने के लिए आते हैं। क्या लोहार तिखोन कल रात यहाँ पर आया था? नहीं, वो यहाँ बहुत कम ही आते हैं। वो सीरियस और उसूलों वाले इंसान हैं। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? हाँ, मुझे पता है, ये मेरा काम है। वेस्किन नाम है उसका। आपका बहुत शुक्रिया। तुमने कहा था कि वेस्टिन कल रात पब नहीं गया था, लेकिन तुमने लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत डर गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप ये ना सोचें कि मैंने उसे मारा है। तुमने उसे क्यों मारा? वो एक बहुत ही बुरा आदमी था, अक्सर भाषण देता रहता था। फिर एक दिन मेरा हाथ उठ गया। तो आपका कहना है कि आपने किसी को लोहार के पास नहीं भेजा नकली चाबी बनवाने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक क्लर्क को नकली चाबी की क्या जरूरत है? उसके पास हर दरवाजे की चाबी होती है। सिर्फ ये चाबी छोड़कर। पैसे तो कल यहीं पर रखे थे।
मैं कसम खाता हूँ, पैसे मैंने नहीं लिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। पीछे हटिए आप, शांत हो जाइए। बाकी का कहाँ है? इससे पूछो बाकी का हाँ, पैसा हम कहाँ है? पूछेंगे। क्या हुआ? इसने हमें लूट लिया, चोर कहीं का। एंटोन एंड्रेविच, इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और 2 ऑफिसर्स के साथ जाना, क्योंकि ये भाग भी सकता है। जरा रुकिए, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ कोई इसे फंसा रहा है। अब बताओ, तुम मर्डर वाली रात कहां पर थे, बोलो। मैं कहाँ था? मैं तो यही था, और कहाँ जाऊंगा? ये सच बोल रहा है क्या? मुझे कैसे पता होगा? मतलब कि तुम इस बात का सबूत नहीं दे सकती हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि निकिशिन और क्लर्क वैश्किन दोनों साथ ही थे और उन दोनों ने मिलकर तुम्हें लूटा था, है ना? और फिर बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई पैसों को लेकर। वैश्किन ज्यादा पैसे मांग रहा था, इसलिए तुमने उसके साथ लड़ाई की और तुमने उसे जान से मार दिया और सारा पैसा रख लिया। यही सच है? ये सच नहीं है। एंटोन एंड्रेविच, इसे लेकर जाओ। हम एक हत्या की जांच कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ सच बोलना। धीरे 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 धीरे, रुको रुको ज़दोर। ये कैसा निशान है? हाँ, ये काफी अजीब है। तुम्हें क्या लगता है ये किसी भेड़िए का है? नहीं नहीं, ये तो किसी भालू का लगता है। मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा भेड़िए देखे हैं, क्योंकि मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है। ये बताओ, ये भालू का पंजा है या किसी भेड़िए मानव का? हाँ? क्या कहते हो तुम? हाँ, चलो चलो चलो, जाकर देखते हैं। हाँ चलो, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चलो। आओ वेसेलिना की आत्मा, आओ आओ वेसेलिना की आत्मा, आओ आओ वेसेलिना की आत्मा, आओ। ना, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये लो, बड़ा मौका देख कर लाया हूँ। ये आसानी से नहीं मिलती है। ये इसमें भेड़िए मानव के बारे में विस्तार में लिखा गया है, तो मैंने सोचा शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। अंकल, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ। इस भेड़िए मानव का पीछा तुम अकेले मत करना, समझी? स्टोलमैन को करने दो। आपको लगता है वो संभाल लेगा? क्यों, तुम्हें उसकी काबिलियत ने निराश किया है क्या? निराश किया है, पर उसकी काबिलियत ने नहीं। तुम्हें पता है, यह हत्या हो सकती है, पागल पर हो सकता है। एक पागल आदमी जो खुद को भेड़िया मानव समझता हो, और मेरा मानना है कि ये काफी हद तक मुमकिन है। तुम्हें वो लड़की याद है जिसने 7 साल तहखाने में बिताए थे? एलिस? हाँ, उसका क्या हुआ? वो अभी मेंटल हॉस्पिटल में है। और वो अब कैसी है? मुझे नहीं पता।
बहुत बेकार किस्मत है। तो है ना, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम कम से कम कोरोबिनी को ले जाओगी इस भेड़िए मानव के शिकार के लिए? अकेली मत जाना। अंकल, आप कितने अच्छे हैं। सिर्फ आप ही मुझे समझते हैं। ज़िदोर, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम एक शातिर और होशियार डॉग हो, फिर उदास क्यों हो? तुम इन भेड़िए मानव की कहानी पर यकीन क्यों करते हो? मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ। मुझे यकीन है कि ये भेड़िए का पंजा नहीं है। मैंने डॉक्टर को कहा था कि ये दांत एक भेड़िए का ही होगा। क्या हमारे भेड़िए ने दांत खोया है? बताओ। मेरे ख्याल से वो बहुत बूढ़ा होगा। चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। लगता है ये जहर है। ऐसा लगता है कि ये झोपड़ा हाल ही में बनाया गया है। काफी नया लग रहा है। क्या वो ये चाबी है? वही है। मैंने इसकी ही दूसरी चाबी बनाई थी। वो चाबी कहाँ है बताओ। ये मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आपको बता चुका हूं सर। मैंने वो चाबी निष्कीन को दे दी थी। हरामजादा, उन्होंने बस मुझे लूटा ही नहीं है, पर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। शायद निकिशन निर्दोष है। शायद क्लार्क ने जानबूझकर वहां पैसे रखे हों। हमें लूटा गया है और तुम्हें निकिशिन की पड़ी है। वो बहुत ही अच्छा आदमी है। उसे उस जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो जुर्म उसने नहीं किया है। ये तुम्हें कैसे पता? हेलो एलिस। क्या तुमने मुझे पहचाना? वो बात नहीं करती। क्या वो मुझे सुन सकती है? मुझे लगता है।
मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। शुक्रिया। एलिस, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये देखो, एक दिन मालिक को पता चला कि उसकी नौकरानी को एक नौजवान से प्यार हो गया। उसे उससे जलन हुई और उसने नौकरानी को पकड़कर काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। वो हमेशा रोती थी क्योंकि वो अपने आशिक से मिल नहीं पा रही थी। एलिस, क्या मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊं? और तब वो नौजवान एक भेड़िया बन गया और उसके बाद एलिस, उदास मत हो प्लीज, ये बस एक कहानी है। सुनसान जंगल, रात और डर, आवाज, चीख, अंधेरा भरा रास्ता, जोर से चिल्लाना, एक रोशनी। ये कहाँ से आ रहा है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये सब अभी याद आया? एलिस, एलिस, तुम मुझे सुन रही हो? तुम हिंदी में बोल सकती हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे बाप रे, मकर, मकर। हाँ, यरमोले अलेक्सेविच, तुम हो? क्या ये तुम्हारा झोपड़ा है? हाँ, मेरा ही है। तो यहाँ पर तुम्हारा मेहमान कौन था? कौन मेहमान? हाँ, मुझे नहीं पता, शायद एक भालू था जो खो गया था। एक भालू? ज़ेदोर, मैंने कहा था ना कि वो एक भालू ही होगा। देखो, अनुभवी शिकारी भी ऐसा ही सोचते हैं। क्यों यरमोला अलेक्सेविच? वो इसलिए क्योंकि इसे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा बच्चा है अभी। मकर, चलो, अंधेरा हो रहा है, तुम्हारा मेहमान शायद वापस आ सकता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो ज़ेदोर। हाँ, ठीक है। बचा हुआ पैसा कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता। कसम खा के कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता। चुपचाप बैठ जाओ। तिजोरी की चाबी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया, बताओ। मैंने उसे छुआ भी नहीं। आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक आदमी की हत्या हुई है और तुम मुझसे सच नहीं बोल रहे हो। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही पैसों को हाथ लगाया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे लिख कर दो। चलो लिखो। प्रिवालोव की बीवी इरीना के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? सच बोलना। वो मेरे मालिक की बीवी है। मैं उनके लिए काम करता हूं, मालिक और नौकर का। अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर आइए, इसे लेकर जाओ।
ये तो अच्छा है, हमें कोई मिला है, नहीं तो एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने भेड़िया मानव ना कहा। एंटोन एंड्रेविच, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जवाब से ज्यादा सवाल हैं। क्या वहाँ भेड़िया आया था? हाँ हाँ जरूर, हमें दांत और पंजों के निशान मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लर्क पहले से ही मर चुका था या फिर बेहोश था जब भेड़िया आया। मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर खून किया गया है। तो भेड़िया भी प्लान्ड था? हो भी सकता है, ये एक साजिश थी। ओ वहां देखो, नेता, एक बहुत ही खास आदमी जिसकी सुरक्षा सैनिक कर रहे हैं, पर और कोई नहीं है। अगर तुम उसके गुप्त रक्षक हो तो हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पिछले सालों में जासूस बनना पड़ा। वो जा रहे हैं। ओ चले गए, चले गए। चलो हम भी चलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? क्या तुम बीमार हो? मेरा दिल दुख रहा है। थोड़ी दवाई ले लो, फिर शहद के साथ दूध ले लो। दिल दुख रहा है क्योंकि दिल पर बहुत बोझ है। कैसा बोझ है? एक निर्दोष आदमी जेल में सड़ रहा है। मैं बचा सकती थी लेकिन डरी हुई थी। तुम्हें किस बात का डर था? तुम्हारे गुस्से का। मेरे पाप की मुझे माफी दे दो। लुकियाना, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे माफ कर दो। उस रात निकिशन मेरे साथ था, इसलिए मुझे पता है उसने किसी को नहीं मारा है। और उसने कुछ नहीं चुराया। मुझे माफ कर दो।
एरिना, एरिना, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मेरी मदद करो। खुल जा। ये वही था, भेड़िया मानव।